देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है चैप्टर 3 का और एग्जांपल नंबर है 3.1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शन लिखा हुआ है, क्रॉस नेट लिखा हुआ है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना दिया हुआ है। कैरिंग अ करंट 1.5 एम्पियर दिया है। एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इतना हो दिया हुआ है यहाँ पर 10 की पावर 3 हुई है, 3 दी हुई है एंड इट्स एटॉमिक मास इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ये हमसे भी पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होती है, ये एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करते हैं। ठीक, तो मान लिया एक सर्किट हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, ये मूव कर रहे होंगे कब, जब हम इनमें पोटेंशियल देंगे, और पोटेंशियल कहाँ से आएगा, बैटरी से आएगा। ये देखो, ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करते हैं। ठीक है, माइनस से माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ, जबकि करंट किधर से किधर मूव करता है, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो वीडी हमको फाइंड करना है। गिवन क्या क्या चीज़ है, देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए बराबर 1.0 10⁻⁻7 दिया हुआ, 10⁻⁻7 दिया हुआ, वहाँ पर गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर इतनी बात। ये तुमको दिया हुआ है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अच्छा जो करंट फ्लो करेगा वो दिया है 1.5 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। क्लियर है। दूसरी चीज़ दी हुई है डेंसिटी ऑफ कॉपर। डेंसिटी ऑफ कॉपर उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। 9 × 10 की पावर यहाँ पर 3 दिया, देखो वहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है, 9 × 10 की पावर 3। जब एनसीईआरटी में देखोगे बुक में, क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ हैं वो तुम अपनी बुक से जो है मैच करा लेना। सारे जो है सारी वैल्यू जो है इसी तरीके से दी हुई है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। करंट दिया है 1.5 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये हमको पता है। डेंसिटी दी है 9 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर। ठीक है, और लास्ट में जो चीज़ दी है वो दिया है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है, वो दिया है 63.5 यूनिट। ठीक, ओके, और हमसे पूछा जा रहा है वीडी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अब हम देखेंगे कि वीडी और करंट आई में रिलेशन क्या होता है। देखो एक रिलेशन पढ़ा था हमने यहाँ पर, क्या पढ़ा था कि I = होता है NaEVD। ठीक है, यहाँ पर I क्या होता है, करंट होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, E तुम्हारा चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, VD तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो VD की फॉर्म में हमको एक फार्मूला जो मिल जाएगा वो मिलेगा I/NaE। ठीक है, तो यहाँ पर हमको हर चीज़ पता हुआ है, पता है हमको, जैसे करंट पता है, करंट कितना है 1.5 एम्पियर। N पता है हमको, N नहीं पता है हमको, N नहीं पता, N हमको निकालना है। और A दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 10⁻⁻7, E भी पता है हमको, लेकिन N नहीं पता है। तो N हम निकालेंगे, किससे निकालेंगे, इससे डेंसिटी से और एटॉमिक मास से निकालेंगे। ठीक है, चलो भाई निकालते हैं। देखो यहाँ पर हमको पता है कि मास ऑफ कॉपर पर यूनिट वॉल्यूम क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी एक्चुअल में होती क्या है, डेंसिटी यहाँ पर जो दी हुई, देखो डेंसिटी क्या दी हुई है, मान लो ये कॉपर का एक क्यूब है, कॉपर का क्या है, एक क्यूब इस तरीके से। ठीक है, तो कॉपर का एक क्यूब इस तरीके से दिया हुआ है कि क्यूब तो तुमको पता है सारी डायमेंशन सेम होती है, कि इसकी लेंथ भी
1 मीटर है, इसकी ब्रेथ भी 1 मीटर है और इसकी हाइट भी 1 मीटर है। ठीक है, तो 1 मीटर 1 यूनिट वॉल्यूम में जितना कॉपर आएगा, कितना कॉपर आएगा, वही इसकी डेंसिटी होगी। तो एक्चुअल में ये मास दिया होता है पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी का मतलब होता है कि अगर यूनिट वॉल्यूम तुम्हारी यूनिट है, 1 है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर मास पर यूनिट जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया है मास ऑफ कॉपर पर यूनिट वॉल्यूम इसको तो दिया है 10 × 10⁻³ किलोग्राम। अच्छा, हम इसको ग्राम में अगर चेंज करें तो ग्राम में कितना आ जाएगा, मास ऑफ कॉपर पर यूनिट वॉल्यूम इन ग्राम 10 × 10⁻³ और फिर 10⁻³ आ जाएगी, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻6 ग्राम। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब ये बता रहा है कि जो एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास एक्चुअल में होता क्या है, एटॉमिक मास 1 मोल में कॉपर के कितने ग्राम होते हैं, वो होता है उसका एटॉमिक मास। फिर से सुनो, जो एटॉमिक मास दिया है, यहाँ पर एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास इसको टू दिया है 63.5 ग्राम सॉरी 3.5 यूनिट दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 मोल में कॉपर कितने ग्राम है, तो हम लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5 ग्राम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ कॉपर पर यूनिट वॉल्यूम। क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ कॉपर पर यूनिट वॉल्यूम। 1 यूनिट वॉल्यूम में कॉपर के कितने एटम होंगे, जितने एटम होंगे कॉपर के उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ एटम। और नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे उसी को देखते हैं। यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल किसके बराबर होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.022 10⁻23। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल क्या होगा, किसके बराबर हो, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम इन, और 1 मोल किसके बराबर है, 1 मोल बराबर किसके है, 63.5 ग्राम के। तो यहाँ पर 1 मोल की जगह क्या लिख देंगे, 63.5 ग्राम बराबर 6.022 10⁻23। ठीक है, तो अब हम 63.5 ग्राम में कितने एटम हैं कॉपर के, इतने 6.022 इतने हैं ग्राम, इतने एटम हैं। तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, तो 1 ग्राम में निकाल लो नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम। तो 1 ग्राम कहाँ चला जाए, ये नंबर कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे। तो 6.022 10⁻23 अपॉन कितना हो जाएगा, 63.5। ठीक है, ये 1 ग्राम में हो जाएगा। अब नंबर ऑफ एटम किस में निकालेंगे, वैल्यू कहाँ गई, वॉल्यूम, मास ऑफ कॉपर पर यूनिट वॉल्यूम में निकालेंगे। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में भी देख लेते हैं कितना है, इन 9 × 10⁻6 ग्राम। इतने ग्राम में कितने एटम होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 10⁻23 अपॉन 63.5 इंटू 9 × 10⁻6। ठीक, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर ऑफ एटम आएंगे अब वो पर यूनिट वॉल्यूम में आएंगे। तो लिखोगे नंबर ऑफ एटम
इन यूनिट वॉल्यूम, इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर। तो वो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से जब कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा वैल्यू 8.5 10⁻28। ठीक है, ये आ गई आपकी n की वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ एटम हो गए क्या, Cu प्लस होंगे। ठीक है, क्योंकि कॉपर क्या है, मोनो एटॉमिक यहाँ पर। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 8.5 10⁻28। ये ऐसे n की वैल्यू निकलेगी। अब n की वैल्यू हम पुट कहाँ पर करेंगे, ये ऊपर फार्मूला लिखेंगे, वी डी बराबर क्या होता है, आई अपॉन एन ई और ए। यही तो था हमारे पास, देखो यहाँ पर हम निकाले थे एन, वी डी बराबर आई अपॉन एन ए ई। ठीक, ये यहाँ पर पुट करेंगे तो वी डी बराबर आ जाएगा तुम्हारा, आई की वैल्यू कितनी थी भाई, यहाँ पर देख लो भाई, आई की वैल्यू है हमारे 1.5। ठीक है, एन की वैल्यू अभी हमने निकाली 8.5 10⁻28, और ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 10⁻⁻19, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था 10⁻⁻7। जब इसको कैलकुलेट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं भाई। ये हो गया पहला क्वेश्चन, मतलब 3.1 का पहला क्वेश्चन होगा। 3.1 का अब सेकंड पर चलते हैं। सेकंड पर क्या पूछ रहा भाई, फिर क्वेश्चन पर आते हैं भाई। सेकंड में द डेंस, यहाँ पर कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन अबव विद थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम ऑफ ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर थर्मल वेलोसिटी क्या होगी। देखो सबसे पहले समझो थर्मल वेलोसिटी होती क्या है। देखो कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब हम इसको बैटरी से अभी जोड़ नहीं रहे हैं। तो रूम टेम्परेचर क्या होता है बेटा, रूम टेम्परेचर जो होता है हमारा वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको तुम केल्विन में चेंज कर लो पहले, रूम टेम्परेचर इन केल्विन। तो 273 हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक, इस टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपस में वाइब्रेट क्या करते हैं। ठीक है, वहाँ पर इस टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी होगी उसी को हम क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम वी टी से रिप्रेजेंट करते हैं थर्मल वेलोसिटी को। ठीक, वो थर्मल वेलोसिटी हमको निकालनी है। क्लियर है। अच्छा, थर्मल वेलोसिटी को निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक, वो फार्मूला क्या होता है, के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 3/2 के सफिक्स में बी और टी। ठीक, तो के ई बराबर होता है 3/2 के बी टी। क्लियर है। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की 1/2 एम वी, यही वी क्या है वी टी स्क्वायर अपॉन 3/2 के बी। तो यहाँ पर से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वी टी बराबर आ जाएगा हमारा, वी टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 के बी अपॉन टी, 3 के बी टी अपॉन एम आ जाएगा। तो वी टी बराबर आ जाएगा यहाँ से √3 के बी टी अपॉन एम। अब हमको इस फार्मूले में रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ चाहिए, के बी की वैल्यू चाहिए भाई। के बी है क्या, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमको मास चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए जो कैपिटल एम में रखा है, ये चीज़ मास चाहिए हमको। तो मास कैसे निकालोगे यहाँ से, देख लो भाई। देखो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हैज़ मास। बात समझना ध्यान से, जस्ट अपोजिट है उसका।
कि इतना एटम कितना मास रखता था, 63.5 ग्राम रखता था, ठीक है। तो 1 एटम कितना मास रखेगा, तो 1 एटम हैज़ मास इज इक्वल टू 63.5 अपॉन 6.022 10 की पावर 23 कितना मास रखेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 63.5। इसको कहाँ पुट करोगे, इसको हम इसको और ये टेम्परेचर T, इसको इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, ठीक है, VT के फार्मूले में। तो VT बराबर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से VT बराबर आ जाएगा √3 इंटू 1.38 10 की पावर -23, टेम्परेचर है 300, m है तुम्हारा 63.5 और 0.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। यहाँ पर NCERT में इस 3 को इग्नोर कर दिया गया है और उस इग्नोर करके जो वैल्यू आ रही है NCERT में वो आ रही है 2 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वैल्यू निकली है ये थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू निकली है, ओके। अब NCERT क्या कह रहा है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली है, यहाँ पर देखो जो बी ऑप्शन में कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विद, पहला बोला थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो ये कह रहा है कि जो थर्मल वेलोसिटी निकाले हो तुम, इस थर्मल वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कंपेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे दूसरे का पहला है, ठीक है, ऑप्शन बी का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपेयर करो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो थर्मल वेलोसिटी है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमको पता है कि VD बराबर क्या आया था 1.1 10 की पावर कितना आया था -3 मीटर पर सेकंड, और VT कितना आया था हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो हम इन सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं लेंगे, ठीक है, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है इनको नहीं लेंगे, हम सिर्फ मल्टीप्लायर के लोग लेंगे जो कि यहाँ पर कैलकुलेशन को रिड्यूस करते हैं। तो VD जब भी हम कोई कंपेयर करते हैं दो वेलोसिटी के बीच में या दो वेरिएबल के बीच में, तो हम हमेशा उसका रेशियो निकालते हैं VD अपॉन VT। कितना आ जाएगा भाई 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर 2, ठीक है। तो जब अरेंज करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 की पावर -5 VT के बराबर आएगा, यानी कि VD कितना रिड्यूस हो जाएगा VT से 10 की पावर -5, ठीक है। सेकंड में पूछ रहा है तुमसे कि VE और VD में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो VE एक्चुअल में क्या है, ये मान लिया हमारे पास प्लस चार्ज है, ठीक है, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल ली, ठीक है, वो कितनी स्पीड से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को चारों तरफ क्रिएट कर देती है। तो एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, क्या कंपैरिजन है, या कैसे कंपेयर करोगे दोनों को। तो जो VE होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। तो VE बराबर क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, जबकि VD कितना आया था हमारा 1.1 10 की पावर -3। क्लियर है इतना। तो जब हम इसको कंपेयर कराएंगे VE अपॉन VD को तो कितना आएगा, इसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ देंगे दोनों में, 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर -3, ठीक है। तो VE बराबर आ जाएगा बेटा कि 10 की पावर 11 VD। तो VD बराबर कितना आ जाएगा 10 की पावर -11 VE। तो यहाँ पर VD कितना रिड्यूस हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, VE के कंपैरिजन में 10 की पावर -11, और VT के कंपैरिजन में ये 10 की पावर -5 के इतना रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है।